इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर नहीं बन पाएंगे। पहले कौन सी यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं? ओहदा छोड़ने पर क्यों मजबूर हुए? सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के माजी के रिकॉर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सियासतदानों को जामिया का चांसलर बनने से रोकने की ख्वाहिश को देखें तो इमरान खान के पास अपनी मादरे इल्मी यानी ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनने के इम्कानात बहुत कम हैं। अवाम की याद दहानी के लिए यह बताना जरूरी है कि इमरान खान ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं, लेकिन ओहदे की मियाद मुकम्मल होने से कबल ही वो ये ओहदा छोड़ने पर मजबूर हो गए। ये फैसला तलबा के दबाव में किया गया था, जिन्होंने चांसलर की ग्रेजुएशन की तकरीबात से मुस्तकिल गैर हाजिरी पर एहतजाज किया था। इमरान खान ने चांसलर का ओहदा 2005 में संभाला था, लेकिन 2010 के बाद से वो यूनिवर्सिटी नहीं गए। बैनुल अक़वामी सतह पर यूनिवर्सिटी को प्रमोट करने के अलावा इनकी जिम्मेदारियों में यह काम भी शामिल था कि साल में 2 मरतबा तलबा को डिग्री से नवाजें। यह तकरीब 5 दिन पर मुश्तमिल होती है। यूनिवर्सिटी के तलबा को फरवरी 2014 में अदम एतमाद की तहरीक पर वोट देना था, जिसमें इमरान खान से ओहदा छोड़ने का मुतालबा किया जाना था, लेकिन इमरान खान ने इससे पहले ही ओहदा छोड़ दिया। उन्होंने गैर हाजिरी के लिए बढ़ती सियासी सरगर्मियों और डोनेशन जमा करने से जुड़ी मसरूफियात का हवाला दिया। अब हालात देखें तो वो माजी के मुकाबले में ज्यादा मसरूफ हैं। एक तो वो जेल में है, दूसरा ये कि सियासी मुहिम जलाने की वजह से वो ऑक्सफोर्ड के चांसलर के ओहदे के लिए मौजू नहीं रहेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के ओहदे के लिए वज़ीर करदा जिम्मेदारियों में लिखा है कि चांसलर को हमा वक्त पूरे साल के दौरान काबिल रसाई रहना होगा। इमरान खान के मामले में देखें तो कोई ये नहीं कह सकता कि वो जेल से बाहर आने वाले हैं या नहीं। मसरूफियात की बात तो अलग रही। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का ओहदा खालिस्तान रस्मी नौइयत का है और कई अहम तकरीब की सदारत का काम चांसलर ही करता है। इसके अलावा चांसलर को मुल्की और गैर मुल्की तकरीबात में यूनिवर्सिटी के सफीर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने के अलावा मुशावरती और फंड रेजिंग के काम भी करना होते हैं। अगर ये मान भी लिया जाए कि इमरान खान एक आजाद शख्स हैं, तो ऐसी सूरत में भी वो यूनिवर्सिटी के लिए जरूरी काम नहीं कर पाएंगे। गौर करें तो वैसे सियासतदान, यूनिवर्सिटी चांसलर और फलाही काम काज में मसरूफ शख्सियत, उनके काम काज में तजादात पैदा होंगे। इस मरतबा यूनिवर्सिटी ने अपनी पॉलिसी तब्दील कर दी है, जिससे लोग ये अंदाजा ही लगा रहे हैं कि कौन इलेक्शन लड़ने का अहल करार दिया जाएगा। इससे कबल एक साबिक तालिब यानी अलुमनाई वोटर्स के 50 मेंबरों यानी यूनिवर्सिटी के फारिग तहसील होने के साथ साथ अमले के खिदमत अंजाम देने और रिटायर्ड मेंबरों की खिदमत और रिटायर्ड मेंबरों से नामजदगी हासिल करके उम्मीदवार बन सकता था। लेकिन अब से जब भी कोई उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के लिए दरखास्त देगा तो पहले इसका जायजा चांसलर की इलेक्शन कमेटी के नाम से कमेटी लेगी, जो तय करेगी कि आया उम्मीदवार जवाबित के दायरे में आता है या इसका नाम फहरिस्त से बाहर रखा जाए। फहरिस्त से खारिज करने वाला मेयार इमरान खान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि वो सर्विंग रुकन है और ना ही मुंतखब लेजिस्लेचर के लिए मुंतखब उम्मीदवार। ये वो वाहिद शख्स है जो इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रख सकती है। बसूरत दीगर भी देखें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सियासतदानों को चांसलर के ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ने से रोकती है। रवां साल अप्रैल में यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के जरिए ऑक्सफोर्ड के माहिरीन तालीम को भेजी गई एक ईमेल, जिसे टेलीग्राफ अखबार को लीक किया गया, में बताया गया था कि अरकान असम्बली या सियासत में सरगर्म अफराद को अगला चांसलर बनने से रोका जाएगा। इस इक़दाम पर यूनिवर्सिटी पर तनकीद भी हुई, क्योंकि 15वीं सदी से यह ओहदा सियासी पस मंजर रखने वाले अफराद ने ही हासिल किया था। इस तनकीद का जवाब देते हुए यूनिवर्सिटी ने कहा था कि नए क़वायद उन अफराद पर लागू होना है जो बहैसियत यूनिवर्सिटी चांसलर पार्लियामेंट का रुकन बनने की उम्मीद रखते हैं या रुकन बनना चाहते हैं। उस वक्त तक बरतानिया के 3 साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर, बोरिस जॉनसन और थेरेसा मे चांसलर बनने का इरादा जाहिर कर चुके थे।